हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली बहसियत कौम वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आ जाए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या जीत कर आए, दे आर कमिंग। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट्स सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएंगे। तो ऐसे नीच लोग होते हैं, ऐसी नीच कौमें होती है, वो कभी भी सदियों से भी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इनके ब्लड में होता है। हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास है, शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहां पे गए? ये चलाना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूं इंडिया चुप करके उनके पास कौन सी हम हमारे पास 170 प्लस एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं एनसीए से भी यही टोक रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन इसमें ये धमकी शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे आकर बैठे हैं, अगर तुम करो हम लगे ये अच्छा नहीं है, हमारे पास है, वेल टेस्टेड माना हुआ है और उसमें कुछ की गुंजाइश नहीं है। हमने जब वो टेस्ट किए थे उसके बाद उसमें पूरी दुनिया ने माना हुआ कि हमारे पास वो जो डिवाइसेज है। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाई सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाई सिंध में फेंका जाए। अगर आपको इतना ही पाकिस्तान दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा रात के अंधेरे में, उसको सूट करता है बिकॉज़ दूसरी कौम ज्यादा रसोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक रवैया, एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं, तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे होके दूसरी जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी है। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को साल की कदर से और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में, तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसमें मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लॉरपिंडी आ गए तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। तो पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है उसने पाकिस्तान के